बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में मैं 8th क्लास का जो साइंस का पेपर है उसका पार्ट बी को डिस्कस करूँगा, ठीक है। पार्ट बी में हमारा आ जाता है इंशाइया तर्ज, यानी कि जिसको हम शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है। तो ये है 8th क्लास का साइंस का पार्ट बी का पेपर, ठीक है। तो इसके जो पार्ट बी के होते हैं मार्क्स, वो होते हैं 52, ठीक है। 52 मार्क्स का टोटल जो है वो हमारा इंशाइया तर्ज जो है वो होता है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, ठीक है। व्हाट इज़ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन यानी कि ये शॉर्ट होगा कि नर्वस सिस्टम क्या है, ठीक है। इसका बी पार्ट है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन के फंक्शन और स्ट्रक्चर को बयान करें, ठीक है। तो ये 4 नंबर का यानी कि ये हमारा लॉन्ग हो गया, इसको हमने थोड़ा सा लेंथी करके लिखना है, ठीक है। अच्छा इसका सी पार्ट आ गया ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन की डायग्राम को लेबल करें और ड्रा भी करें, ठीक है। तो ये भी 4 नंबर का यानी कि ये भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर माय डियर स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल जो है लर्न विद एसन, ठीक है, आप सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ठीक है। तो इससे पहले जो 8th क्लास के साइंस का एमसीक्यूज़ वाला पेपर जो है ना वो मैंने पहली वीडियो में अपलोड कर दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी आप देख लें एक बार, ठीक है। उसको भी कंप्लीटली एक बार देखें ताकि आपके एमसीक्यूज़ जो हैं वो भी हल हो जाएँ और उसके बाद ये जो इंशाइया तर्ज है वो भी हल हो जाए, ठीक है। तो काइंडली मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे तरफ आ जाता है व्हाट इज़ द इसका पार्ट ए आ जाएगा व्हाट इज़ द साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस क्या है, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है यानी कि शॉर्ट है, ठीक है। तो ये जो है ना एक्चुअली आप लोगों ने सारा तो मतलब कर तो लिया होगा, सारा साल आपने बुक तो पढ़ी है, ठीक है। तो लास्ट पे जो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो मतलब ध्यान से नहीं पढ़ पाते, ठीक है। तो उनके लिए ना मतलब ये गैस पेपर होता है, ये नहीं कि मतलब ये उनके लिए जो नहीं पढ़ पाए, ठीक है। ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए गैस होता है, ठीक है। क्योंकि बाज़ का आता हमें पेपर में इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिलती, फर्ज एग्जाम्पल हम आज पेपर दे के हैं तो सुबह हमारा दोबारा पेपर होता है, तो ठीक है। तो इसलिए हम सारी बुक को पढ़ना ना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता, तो इसलिए हम ना कोशिश करते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा गैस हो कि हम ना जो है बस यही क्वेश्चन करें और हमें यही पेपर में लग जाए। तो इंशाल्लाह मैं 100% गारंटी देता हूँ, ठीक है, कि आपके ये जितने भी क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह इसमें से ही आपका इंशाइया तर्ज और जो मैंने पेपर फर्स्ट अपलोड किया, ठीक है, एमसीक्यूज़ के बारे में वही आएगा, ठीक है। अच्छा तो इसका बी पार्ट है विच ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स गिवन इन द टेबल आर ऑफ मायोसिस एंड विच ऑफ माइटोसिस, ठीक है। ये थोड़ी प्रिंटिंग में मिस प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इसका कोई इशू नहीं, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ तो आप ये नोट ऑन बेशक करते जाएं, ठीक है। 2 डॉटर सेल्स आर परफॉर्म्ड फ्रॉम 1 पेरेंट सेल, ठीक है। ये है एक टेबल, ठीक है। अच्छा कह रहा है कि 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 पेरेंट सेल consist of 2 living cell divisions, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स बिकम्स हाफ, ठीक है। अच्छा तो ये ना टेबल है, टेबल में आपने बस सिंपल क्या लिखना है कि ये जो 3 दिए हैं ना, ये मतलब 3 जो क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, कि 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 पेरेंट सेल और कंसिस्ट ऑफ 2 सेल डिवीजन्स, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स बिकम्स हाफ, ठीक है। तो इसके आगे सिंपली जस्ट और जस्ट आपने बताना है कि ये खसूसियत मायोसिस की है या माइटोसिस की है, ठीक है। बस सिंपली आपने बताना ये कि ये माइटोसिस की अहमियत है, खसूसियत है, या ये माइटोसिस की खसूसियत है, ठीक है। अच्छा ये हमारा क्वेश्चन हो गया, यानी कि ये हमने बस जस्ट इनके सामने ये बताना है कि ये माइटोसिस में पाया जाता है या ये मियोसिस में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका सी पार्ट जो है राइट द नंबर ऑफ डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ऑनियन सेल एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच डॉटर सेल अगेंस्ट द सेल इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। वो कह रहा है कि राइट द नंबर ऑफ डॉटर सेल्स की तादाद लिखें प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ऑनियन सेल, एक जो ऑनियन सेल है उससे पैदा होती है, एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच डॉटर सेल अगेंस्ट द सेल इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। और दूसरा वो कह रहा है कि
ये जो पहले वो कह रहा है कि जो डॉटर सेल है प्रोड्यूस्ड हुए हैं एक ऑनियन सेल में, ठीक है। द नंबर ऑफ, अच्छा, कि वो कह रहा है कि एक ऑनियन सेल है ना हमारे पास, उसमें नंबर ऑफ डॉटर सेल्स की तादाद लिखें और फिर उन डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लिखें, ठीक है। क्वेश्चन ये है बेसिकली। अच्छा, ईच पेरेंट सेल इन ऑनियन प्लांट हैज़ 16 क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो उसने ये बता दिया हमें, फिर साथ ये हिंट दे दिया कि हर जो पेरेंट सेल है ना, ठीक है, ऑनियन प्लांट का, तो उसमें कितने हैं, 16 हैं, ठीक है, 16 क्रोमोसोम्स है, ठीक है। अच्छा, तो नीचे ये ना टेबल है, ठीक है, उधर सही तरह से टाइप नहीं था हुआ, तो इसलिए मैंने ये इस तरह लिख लिया, ठीक है। इधर आ जाएगा टाइप, इस तरह आपने ना टेबल बनाना है, टाइप ऑफ सेल, नंबर ऑफ डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑन फ्रॉम वन पेरेंट सेल, ठीक है, कि नंबर ऑफ डॉटर सेल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन पेरेंट सेल से कितने नंबर ऑफ डॉटर सेल प्रोड्यूस हुए थे, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन वन डॉटर सेल, और एक डॉटर सेल में एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ सेल में आ जाती है, स्किन सेल्स में कितने होंगे और स्पोर्स में कितने होंगे, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप अपनी बुक से इसे कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी करा दूंगा, क्योंकि फ़िलहाल अभी मतलब हमारे पास टाइम थोड़ा है, ठीक है। शायद कल में भी आपका पेपर हो, ठीक है, तो इसलिए मतलब आप मैंने बस आपको क्वेश्चंस ही बताए हैं ताकि आप लोगों को खुद, क्योंकि आपने अल्हम्दुलिल्लाह किए तो होंगे, तो बस आपने जस्ट आपको हिंट चाहिए हो, ये होता है कि कौन सा पेपर जो है ना वो ज़्यादा आएगा, ठीक है, या कौन सा क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है कि अ स्टूडेंट ऐड बेकिंग सोडा, ये थोड़ा सा ना मिसप्रिंट हुआ है, बाकी मैं इंशाल्लाह मैं बोल के ना साथ साथ बताता जाता हूँ आपको, ठीक है। बेकिंग सोडा NaHCO3, ये ब्रैकेट बंद है, एंड HCl एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ फ्लास्क विद अ बलून अटैच्ड। वो कह रहा है कि एक स्टूडेंट जो है वो बेकिंग सोडा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक फ्लास्क में डालता है जिसके ऊपर एक बलून अटैच्ड है। द बलून इन्फ्लेट्स, कहते हैं बलून जो है ना वो फूल गया, ठीक है। विच एविडेंस इन द डायग्राम शोज द रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, ठीक है। वो कह रहा है कि जो है ना डायग्राम से शो करें कि किस तरह ये रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा ये आ जाएगा, ठीक है, ये आपने बता देना है, ठीक है। डायग्राम है, ये डायग्राम है कि बलून है, ये एक फ्लास्क है, ठीक है, जिसमें HCl है और उसके बाद इसमें बेकिंग सोडा है। अच्छा, तो ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जो बी पार्ट है वो आ जाता है राइट कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, नेम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड टेस्ट फॉर द गैस प्रोड्यूस्ड फॉर रिएक्टेंट्स गिवन इन द अबव डायग्राम, ठीक है। वो कह रहा है कि जो अबव डायग्राम है, ऊपर ये वाली जो डायग्राम है, ठीक है, तो इसके लिहाज से कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखें, नेम ऑफ प्रोडक्ट्स लिखें यानी कि इसके रिएक्शन में कौन कौन से प्रोडक्ट्स बने, और टेस्ट फॉर द गैस प्रोड्यूस्ड, और जो गैस प्रोड्यूस्ड हुई है फ्रॉम द रिएक्टेंट्स यानी कि बेकिंग सोडा और HCl से जो ये रिएक्टेंट्स है ना, ठीक है, तो इनसे जो गैस प्रोड्यूस्ड हुई है उसके लिए हम कौन से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका हम ना एक टेबल बना लेंगे, ठीक है, या इसकी हेडिंग दे लेंगे, ठीक है। पहले हम लिख लेंगे कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें हम कंप्लीट जो है ना वो बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे, ये 2 नंबर की है। नेम ऑफ प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स कौन कौन से बने हैं इस रिएक्शन में, ठीक है, यानी कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स कौन कौन सी बनी है, ठीक है। तीसरा आ जाएगा टेस्ट फॉर द गैस प्रोड्यूस्ड, ठीक है, जो गैस प्रोड्यूस्ड हुई है उसके लिए हम कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी 2-2 नंबर के हैं, यानी कि ये शॉर्ट ही आएंगे, लेकिन ये कि आपको फिर भी थोड़ा सा इसे ना मज़ीद थोड़ा सा मतलब डिटेल में लिख देना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, यानी कि ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट सी है वो आ जाता है राइट द 4 यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यानी कि जिसे हम HCl भी कहते हैं उसके 4 यूजेस आपने लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो अच्छा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑन द फिगर बिलो, ठीक है। वो कह रहा है जो नीचे फिगर दी गई हुई है उस पर जो इमेज बनी है ना, ठीक है, उसकी आपने रे डायग्राम बनानी है, ठीक है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि इसको हम थोड़ा सा ना लेंथी करके लिख देंगे, ये हमारा लॉन्ग में कंसीडर होगा, ठीक है। वो कह रहा है कि जो नीचे फिगर है यानी कि ये जो तस्वीर दी हुई है इस पे जो इमेज बनी है उसकी आपने रे डायग्राम, ठीक है,
रे डायग्राम आपने ड्रा करनी है उसकी, ठीक है। अच्छा, इसका बी पार्ट आता है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन द पार्ट ए, ठीक है। इसका हमने एक पार्ट को एक कंसीडर कर लेना है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि पार्ट ए में जो इमेज बनी है उसकी नेचर क्या है, यानी कि वो रियल है, वर्चुअल है, मतलब क्या है वो इमेज, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इन्वर्टेड है, कौन सी इमेज है, ठीक है, वो हमने इमेज की नेचर बतानी है, ठीक है। अच्छा, इसका सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट आ जाता है हमारे पास, गिव 2 डिफरेंस बिटवीन इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है। वो कह रहा है 2 डिफरेंस बयान करें बिटवीन इमेज फॉर्म्ड, वो कह रहा है कि हमने एक इमेज जो है वो बनाई है कॉन्वेक्स लेंस से और एक इमेज बनाई है हमने कॉनकेव लेंस में से, ठीक है। तो इनका आपने एक टेबल बना लेना है, एक तरफ आपने लिख लेना है कि इमेज जो बनी है वो बनी है कॉनकेव लेंस से और एक तरफ बनी है कॉन्वेक्स लेंस से। तो इन दोनों के दरमियान आपने 2 डिफरेंस बयान करने हैं, ठीक है, कि इन दोनों में यानी इन दोनों की जो इमेज बनी है उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि कॉनकेव की जो इमेज बनी है वो कॉन्वेक्स से किस तरह डिफरेंट है, यानी कि आपने डिफरेंस लिखना है इसमें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है डिफाइन अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट की तारीफ करें, ठीक है। तो तारीफ आपने मतलब इस तरह लिखनी है, मैं आपको ना अभी तो फ़िलहाल तो नहीं क्योंकि टाइम थोड़ा है आपके पास, बाकी ये कि मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप उस लिहाज से पेपर करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आपको 100% जो है वो आपका पेपर जो है वो जो है वो अच्छा भी होगा, ठीक है। और आपकी जो है राइटिंग और पेपर का मेथड जो है ना वो भी ठीक होगा, ठीक है। तो आपने अल्टरनेटिंग करंट में अल्टरनेटिंग की करंट की डेफिनेशन लिख लेनी है, उसका यूनिट लिख लेना है और उसकी एक आधी एग्जांपल दे देनी है, ठीक है। इस तरह आपने लिखना है, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है, यानी कि इसका जो है पार्ट बी, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ थर्मल पावर जनरेशन, कि थर्मल पावर जनरेशन का प्रोसेस बयान करो, कि प्रोसेस उसका लिखना है कि किस तरह वो होता है, ठीक है। उसका सा कंप्लीट प्रोसेस हमने लिखना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा लेंथी लिखना है, ठीक है। अच्छा, सी पार्ट है इसका, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व द थर्मल पावर जनरेशन, कि थर्मल पावर जनरेशन में कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, इसके बारे में हमने लिखना है। तो ये भी थोड़ा सा लेंथी आपने लिखना है क्योंकि ये भी लॉन्ग में कंसिडर होता है, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, और मैं ये 100% गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप ये वाला पेपर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका 80 टू 95% जो है वो पेपर इंशाल्लाह हल हो जाएगा। और जो एमसीक्यूज़ वाला पेपर मैंने अपलोड किया हुआ है वो भी आप लाजमी देख लें, ठीक है। बाकी ये कि इंशाल्लाह साथ साथ मैं जो है ना वो पेपर अपलोड करता जाता हूँ, ठीक है, आपकी डे शीट के मुताबिक, ठीक है। बाकी ये कि मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को आप लाजमी दबाएं ताकि मैं जो ही न्यू जो है वो लेक्चर अपलोड करूँ, ठीक है, न्यू गेस्ट पेपर अपलोड करूँ उसी टाइम नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आपका टाइम जो है ना वो वेस्ट बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।